भारत दैट इज हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र दैट इज भारत। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा कि आज की वीडियो का विषय क्या है, भारत, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र भारत। तो आजकल 2-4 दिन से भारत जो शब्द है, हमारे देश का जो प्रिय हमारा देश है, प्रिय देश का नाम है भारत, वह आजकल विमर्श में है, चर्चा में है, उस पर डिबेट हो रही हैं, बहस हो रही है। आम आदमी के मन मस्तिष्क में केवल भारत शब्द ही चल रहा है। तो भारत शब्द सभी राष्ट्रप्रेम के विमर्श में जैसे आ गया है, इस पर सभी भारतीयों में एक खुशी की, प्रसन्नता की लहर है। क्यों ना हो प्रसन्नता, क्यों ना हो खुशी, क्योंकि यह हमारे वंशज जो भरत महाराज हैं, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा है। तो जब हमारे पुरखों की बात हो रही हो और उनमें भी जिनके नाम पर हमारा महान देश, मेरा भारत महान, उसका नाम पड़ा है भारत, तो प्रसन्नता स्वाभाविक है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, आने वाले समय में यह सब होने वाला है। हम सबको धीरज रखना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए और हमें अपनी तरफ से भी इस भारत नाम के जो देश है, इसको बनाने में, इसको संवारने में, इस भारत नाम का जो विमर्श चल रहा है, उसमें अपनी एक छोटी छोटी आहुति हर किसी को देनी चाहिए और इसको हमें अपने घर परिवार में भी विमर्श में लाना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी इसको चर्चा करना चाहिए। तो हमें जब हमारे पुरखों के विषय में बात होती है और वह पुरखे जिनके नाम पर हमारा देश पड़ा है, तो हमारे अपने इतिहास, संस्कृति, धर्म और अपने पुरखों के बारे में कभी न कभी हम सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ जिज्ञासाएं हमारे मन में होती हैं। तो इन जो जिज्ञासाएं हैं, जो हम सोचते हैं, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, तो एक नहीं अनेक छोटी छोटी किरणें हमें उस आशा की किरण दिखाई दे रही है। आशा की किरणों में सबसे ऊपर है हमारे प्रिय देश का नाम भारत। तो भारत जो हमारे पुरखे रहे हैं, भरत महाराज, उनके नाम पर अब इस जो विमर्श है भारत नाम के शब्द का, भारत नाम के देश का, यह केवल शब्द मात्र नहीं है, यह केवल एक भौगोलिक जमीन की स्थिति नहीं है, भौगोलिक एक नक्शा पैमाना नहीं है, यह हम सब के आत्मा से जुड़ा हुआ एक विषय है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो इससे हमारे आत्मबल में, हमारे करेज में बहुत बड़ा इससे बूस्ट मिलता है, एक ताकत मिलती है, एक पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी मिलती है। जब सकारात्मक चर्चा हमारे प्रिय देश के बारे में हो रहा हो, हमारे प्रिय पुरखों के बारे में, पूजनीय पुरखों के बारे में, आदरणीय पुरखों के संबंध में हो रहा हो, सकारात्मक जो विश्लेषण है, विमर्श है, वो चल रहा हो, तो वह बहुत सम्मान के साथ हमें भी अपना योगदान कुछ न कुछ ईमानदारी से उसमें देना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया में आज हर किसी की थोड़ा ज़्यादा पकड़ हर किसी भारतीय की है। तो जो पहली किरण मैंने आपको बताया और बहुत ज़्यादा चमक रही है, ज़्यादा चमकीली है, ज़्यादा प्रकाशमान है, वह है भारत। जो छोटी छोटी किरणें आई थी
वह भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक जो क्षेत्र है उसके लिए बहुत बड़ा प्रभाव था। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ, फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ, औरंगाबाद का नाम भाग्यनगर हुआ, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हुआ, मुगल गार्डन का नाम स्मृति उद्यान हुआ, और अब इंडिया का नाम भारत होने जा रहा है। इंडिया का नाम भारत होने जा रहा है, हो गया है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और पार्लियामेंट ऑफ भारत। नई संसद भी बन गई है। पुरानी संसद का विसर्जन 18 तारीख को हो जाएगा और नई संसद गणेश चतुर्थी के दिन, उस दिन गणेश जी की वंदना के बाद नया संसद में पदार्पण होगा, श्री गणेश होगा, क्योंकि उस दिन गणेश जी महाराज का जन्मदिन है। यह बड़ा, इससे बड़ा और हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में और क्या हो सकता है, उसकी नींव गणेश चतुर्थी के दिन से पड़ रही है। और भारत शब्द भी विमर्श में आ गया है। और इससे पहले अभी जो वर्षाकालीन जो सत्र गया है, मानसून सत्र, उसके अंतिम दिन भारतीय नाम से कानून बने हैं। इंडियन पेनल कोड आदि हटा करके भारतीय नागरिक संहिता जैसे नए नए भारत शब्द, भारतीय शब्द जोड़ करके उनको भी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है। तो यह बड़े गौरव की बात है। और भारत दैट इज हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र दैट इज भारत, यह संकल्पना इसमें जो है बहुत चतुराई से स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम, एक पूर्व नियोजित एक प्रोग्रामिंग के तहत, एक टाइम टेबल के तहत यह सब कार्यकलाप किए जा रहे हैं। क्योंकि संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। भारत तभी विकसित बन सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़े। जड़ क्या है? भारत। जड़ क्या है? हिंदू राष्ट्र। जड़ क्या है? हिंदू। जड़ क्या है? सनातन। यह सब भारत की जड़ें हैं। जड़ें जितनी गहरी होंगी वह पेड़ उतना बड़ा होगा, उतना पुष्पित होगा, उतना पल्लवित होगा, उतना वह पेड़, वह वृक्ष बट वृक्ष बनेगा। और जड़ें हवा में रहेंगी तो वह पेड़ ज़्यादा दिन तक जमीन पर खड़ा नहीं रह सकता है। मित्रों, यह तो इसकी शुरुआत जैसे मैंने पहले बताया बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन धीरे 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 हो रही थी। और जैसे अयोध्या, काशी, महाकाल, केदारनाथ, इनका जो प्राचीन वैभव था अतीत का, उसको भी सजाने में, संवारने में बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जाना है। बहुत से नामों को बदला जाना है। बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। केवल अब हम सबको, सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को अपनी भी एक एक आहुति इस भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के नाम से एक एक छोटी छोटी आहुति देनी हुई। वो आहुति हम कैसे दे सकते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, रील्स हम बना सकते हैं, और हमारे पास यूट्यूब जैसा बहुत बड़ा, बहुत मजबूत माध्यम है, और हमारे पास ट्विटर है, और हमारे पास अनगिनत माध्यम हैं। हम अपने घर परिवार में बच्चों के साथ भी बैठ करके इस विमर्श को उनके समक्ष भी कह सकते, उनके समक्ष भी इस विमर्श को खड़ा कर सकते हैं। और आप जानते हैं, जब यह हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, भारतवर्ष हमारा, भारत दैट इज हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र दैट इज भारत, तो क्या होगा?
दिल्ली का नाम भी बदलेगा। दिल्ली का नाम फिर इंद्रप्रस्थ होगा, इंद्र की नगरी दिल्ली। पुराना जो वैभव है वह सब हम आपके सामने होगा। मित्रों, यह मेरी एक छोटी सी वीडियो थी। भारत दैट इज हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र दैट इज भारत। यह मेरी एक छोटी सी आहुति है और आप भी इस अग्निकुंड में एक आहुति जरूर डालें जो भारत नाम से अभी प्रकाशित हो रही है, प्रज्वलित हो रही है, और उसमें यह एक आहुति आप भी देख करके पुण्य के भागी बने और हमें अपने सभी मतभेद भुला करके इस यज्ञ में अपना भी ज्ञानवर्धन करना पड़ेगा, अपने पुण्यों को। हमारे यह पुण्यों का उदय होगा यदि हम ऐसा करते हैं। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। भारत माता की जय। भारत दैट इज हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र दैट इज भारत। आपको भारत शब्द, भारत देश नाम की और हिंदू राष्ट्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम।